ब्राह्मणों के सम्मान की लड़ाई में ब्रजभूषण उतरे मैदान में। राजा भैया की तरह भरी ब्रजभूषण ने हुंकार, दिल्ली तक मचा हाहाकार। भरत तिवारी केस में खोल दिया राज। योगी भी हो गए अब हैरान, ब्रजभूषण ने छोड़ दिया अब तीर कमान। बिहार से लेकर यूपी तक बदली सियासी फिजा, ब्रजभूषण की दिखी अलग ही इस बार अदा। राजा भैया के हुंकार के बाद ब्रजभूषण की एंट्री, क्या ब्राह्मण सम्मान का मुद्दा पूर्वांचल की राजनीति में खड़ा करेगा नया तूफान? 2027 से पहले मचा सियासी घमासान। 100 सुनार की तो एक लोहार की, इस बात को सच कर दिखाया है राजा भैया के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने, जिन्होंने ऐसी दाल लगाई जिसने बीजेपी खेमे में भूचाल चला दिया। क्योंकि बिहार के भरत तिवारी एनकाउंटर केस ने अब सिर्फ पुलिस कार्रवाई और जांच की बहस नहीं छोड़ी। ये मामला धीरे धीरे ब्राह्मण सम्मान और राजनीतिक जवाबदेही की बड़ी चर्चा में बदलता दिख रहा है। परिवार के सवाल है, पुलिस का अपना दावा है, सरकार ने न्यायिक जांच का फैसला किया है। 4 पुलिसकर्मियों के निलंबन की खबर भी सामने आई। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं की यलगार ने इस केस को बिहार की सीमा से बाहर निकालकर पूर्वांचल की राजनीति तक पहुंचा दिया है, जिसकी चर्चा दिल्ली तक हो रही है, जिसके बारे में आपको सब कुछ इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने भरत तिवारी एनकाउंटर पर साफ कहा कि ये परंपरा ठीक नहीं। ब्रजभूषण ने कहा कि अगर पुलिस को ही फैसला देना है तो न्यायालय बंद कर देने चाहिए। उनका ये बयान सीधे तौर पर उस सवाल को सामने लाता है जो हर एनकाउंटर के बाद उठता है। क्या पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह कानून के दायरे में है? क्या गोली चलाने की जरूरत थी? क्या मौके पर मौजूद हालात वैसे ही थे जैसा पुलिस बता रही है? और क्या जांच में हर पक्ष को निष्पक्ष तरीके से सुना जाएगा? ब्रजभूषण की बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि पूर्वांचल की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे हैं। गोंडा से लेकर अयोध्या और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों तक उनका सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव माना जाता है। जब वो अदालत और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हैं तो संदेश सिर्फ बिहार तक नहीं जाता, ये संदेश यूपी के उन परिवारों तक भी पहुंचता है जो पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल रखते हैं। खासकर ब्राह्मण समाज में भरत तिवारी केस की चर्चा तेज हो रही है। ऐसे में ब्रजभूषण का बयान इस मुद्दे को और बड़ा बना सकता है। चलिए बताते हैं भरत तिवारी केस में बड़े सवाल क्या है। पुलिस ने आत्मरक्षा का दावा किया, परिवार ने कार्रवाई पर सवाल उठाए, सरकार ने न्यायिक जांच का फैसला लिया। 4 पुलिसकर्मियों के निलंबन की खबर, वीडियो और गवाहों की होगी पड़ताल। जांच के बाद ही तय होगा पूरा सच। इससे पहले राजा भैया के समर्थकों की तरफ से भी ब्राह्मण सम्मान और निष्पक्ष जांच की मांग को जोर से उठाया गया। राजा भैया यानी रघुराज प्रताप सिंह की राजनीति पूर्वांचल के जातीय और सामाजिक समीकरणों से अलग नहीं देखी जा सकती। वो ठाकुर समाज से आते हैं, लेकिन लंबे समय से अलग अलग वर्गों को साथ लेकर चलने की बात करते रहे हैं। उनके समर्थक भरत तिवारी केस को सिर्फ एक व्यक्ति की मौत का मामला नहीं बल्कि कानून और सामाजिक सम्मान से जुड़ा मुद्दा बता रहे हैं। अब जब राजा भैया के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाया तो राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या ब्राह्मण सम्मान का मुद्दा 2027 से पहले पूर्वांचल में नई राजनीतिक ताकत बन सकता है। पूर्वांचल का चुनावी गणित हमेशा से जटिल रहा है। यहाँ ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, कुर्मी, निषाद, दलित, राजभर, मौर्य और मुस्लिम मतदाता कई सीटों पर निर्णायक असर रखते हैं। ब्रजभूषण ने राम मंदिर दान चोरी मामले पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि विपक्ष को ये मसाला सत्ता पक्ष नहीं दिया होगा, वरना इतनी जानकारी विपक्ष तक कैसे पहुंचती। अब ब्रजभूषण के बयान के बाद ब्राह्मण समाज के बीच ये सवाल और तेज हो सकता है कि कानून व्यवस्था और पुलिस जवाबदेही पर नेताओं की भूमिका क्या होनी चाहिए। अब आने वाले दिनों में रिपोर्ट क्या कहती है, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि सच सामने आया तो राजनीति अपनी जगह रहेगी, लेकिन न्याय का रास्ता साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।